बेटा फिजिक्स का मजा लो, साइंस का मजा लो, साइंस को रटो मत, साइंस का मजा लो। बेटा फेज। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल चैनल ऑक्सीटोसिन। मैं हूं सौरभ कुंडू, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मेंटर। बेटा आज से हमने डिसाइड किया है कि बच्चों को जो जो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, उसका छोटा छोटा पार्ट करके हम अपलोड करते जाएंगे कि बच्चों का कोई कॉन्सेप्ट अगर छूट जाए वो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सके, जिसका एप्लीकेशन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में बहुत है। उस छोटे छोटे टॉपिक को आज से हम कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हमने फर्स्ट टॉपिक चूज किया है, तुमने थंबनेल पे देखा ही है कि फेजर डायग्राम। पता नहीं क्यों बच्चों को फेजर डायग्राम बहुत डिफिकल्ट लगता है, जिसका एप्लीकेशन बेटा थंबनेल में वो गलती से डल गया है कि जो ऑपरेटर है हमारा वो गलती से डाल दिया कि एसी। बेटा फेजर डायग्राम का एप्लीकेशन ओनली एसी में नहीं है, फेजर डायग्राम का एप्लीकेशन एसएचएम, ओएफ, एसी सब में है, ठीक है। तो तुमको आज फेजर डायग्राम सिखाएंगे हम और कराएंगे तुम्हारे टिप्स पे। देखो कितने बड़े बड़े सवाल यूं ही चुटकियों में सॉल्व होते हैं आज। तो चलो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फेज? व्हाट इज फेज? बेटा फिजिक्स का मजा लो, साइंस का मजा लो, साइंस को रटो मत, साइंस का मजा लो। बेटा फेज तुम सबने देखा है, तुम ड्रॉपर हो तो सब तुम जानते हो कि किसी भी वेव का इक्वेशन लाइक ये इस टाइप का होता है, 4 साइन, यहां पर 4 को छोड़ो, a साइन ओमेगा t प्लस 5। बेटा साइन के अंदर क्या होता है बेटा? साइन के अंदर होता है एंगल, और फेस को ही, एंगल को ही बेटा फेस कहते हैं। फेस इज नथिंग बट एंगल, ओके बेटा। तो फेजर डायग्राम मींस, फेजर डायग्राम का मींस एंगल का डायग्राम। यही तो हमें चाहिए, एंगल का डायग्राम। अगर एंगल का डायग्राम हमको आ गया, हम ठीक से फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे और एक एक इक्वेशन का फेज डिफरेंस हम निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा इसको कहते हैं फेज, और इसका डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, ठीक है बेटा। तो चलो हम दिखाते हैं कुछ एप्लीकेशंस। हम एप्लीकेशन से सीखेंगे, क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन से सीखे ना तो वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रिटेन रहता है बेटा। तो हमको एप्लीकेशन से सीखना है, ठीक है। चलो तो बेटा सपोज a equation of OF is y1 equal to 4 sin 3t and another equation y2 equal to 4 sin 3t plus 5। 3t plus, चलो 5 की जगह छोड़ो, तुम पाई बाई 6 लिख लो, ठीक है। तो बेटा ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं तुमको पूछूं कि इस दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, तो तुम देखोगे बेटा, तुम देखोगे इस दोनों में ये वाला वेव पाई बाई 6 से आगे चल रहा है। इसमें भी 3t है, इसमें भी 3t है, पर इसमें एडिशन में पाई बाई 6 है। इसको डायग्राम की थ्रू रिप्रेजेंट करने को ही हम फेजर डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो इस दोनों का फेज डिफरेंस क्या आएगा? अगर हम इसको बोलते हैं θ1 और इसको बोलते हैं θ2, मैंने बोला था फेज मतलब एंगल, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा? एंगल का डिफरेंस θ माइनस θ2 इक्वल टू 3t प्लस पाई बाई 6 माइनस 3t, 3t कैंसिल, पाई बाई 6। तो ये तो आ गया इसका फेज डिफरेंस, ओके। पर फेजर डायग्राम का जरूरत कब होता है? देखो अच्छे से समझो। अगर मैं तुमको बोलूं y1 इक्वल टू 2 साइन
4 पाई टी और y2 इज इक्वल टू 2 cos 4 पाई टी माइनस पाई बाई 3। अब मैं बोलूं कि y2 और y1 का फेज डिफरेंस कितना है, तो तुम कैसे निकालोगे? देखो बेटा, अभी तुमको अगर तुम इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइन में है, ये साइन का फंक्शन है, ये कॉस का फंक्शन है, ठीक है। तो पहले तुमको कॉस को साइन पे चेंज करना होगा और फिर फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर तुमने फेजर डायग्राम सीख लिया तो ये तुम्हारे टिप्स पे होगा, टिप्स पे तुम यूं ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो चलो हम समझते हैं पहले फेजर डायग्राम, फिर हम इस मैथमेटिक्स में वापस आएंगे, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। तो हम साइन थीटा को लेते हैं इस एक्स एक्सिस का रेफरेंस, तो तुम यहां पर साइन ओमेगा टी भी ले सकते हो, ठीक है। और इधर हम लेते हैं कॉस, इधर हम लेते हैं, इसको बाद में आता है क्या लेते हैं, इधर होता है साइन, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है I1 इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी, बेटा इसको छोड़ो, इसके साथ इस एंगल का कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा 10 साइन ओमेगा टी, तो ये वाला कौन से कहां पे लाई करेगा, इस बोर्ड। अगर कोई इक्वेशन हो I2 इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, तो बेटा ये कहां पे लाई करेगा? देखो हम सब जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। तो प्लस पाई बाई 6 है, तो तुमको ये यहां पे प्लॉट करना होगा एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई 6 पे, ठीक है। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना आएगा, ये I1 पे है और ये I2 वाला I1 से पाई बाई 6 लीड कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीडिंग और क्लॉकवाइज मतलब लैगिंग। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस एंगल होगा, प्लस समथिंग होगा, फाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो माइनस समथिंग होगा। ओके बेटा, चलो अब आते हैं साइन और कॉस के ग्राफ में। क्यों ये सिखा रहा हूं बेटा, तुम सबको पता है साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है बेटा। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 होता है 1, ओके। और साइन 90 कितना होता है बेटा? 1। साइन 0 0। तो ये मैंने क्यों बोला, देखो कॉस जहां पर 1 है, साइन को अपना वैल्यू 1 लाने के लिए कितना एंगल जाना पड़ेगा? 90 डिग्री, राइट। तो मैं कह सकता हूं कॉस साइन को 90 डिग्री और पाई बाई 2 लीड कर रहा है, क्योंकि कॉस 0 पे ही क्या है? 1, साइन 0 पे 0। अगर साइन को कॉस को पकड़ना है, साइन को कॉस के वैल्यू तक जाना है, तो साइन को कितना चलना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो कॉस और साइन में कितना फेज डिफरेंस हुआ बेटा? पाई बाई 2 और 90 डिग्री। ये हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये मैंने बोला था साइन ओमेगा टी का रेफरेंस। चलो साइन थीटा पकड़ लो। अगर कॉस थीटा जाना है तो कॉस, मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन कॉस अगर साइन को पाई बाई 2 लीड कर रहा है, तो कॉस का रेफरेंस लाइन क्या होगा बेटा? ये एंगल तो पाई बाई 2 है, ये वाला होगा कॉस थीटा का रेफरेंस। ये होगा माइनस साइन थीटा और ये होगा माइनस कॉस थीटा, ओके। अब आते हैं
यहां पे देखो थीटा की जगह हम सब यहां पर क्या है 4 पाई टी, 4 पाई टी को ओमेगा टी के हिसाब से लिखो, हम 4 पाई टी लिखते हैं। देखो फिर से ड्रॉ करते हैं, चलो साइन 4 पाई टी कॉस y1 का वैल्यू, y1 का इक्वेशन 2 sin 4 पाई टी कहां लाई करेगा, ये y2 किधर है 2 cos 4 पाई टी, उससे पाई बाई 3 माइनस में तो एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज क्लॉकवाइज, देन यहां से पाई बाई 3 क्लॉकवाइज। तो बेटा यहां हो गया y2, यहां हो गया y1, फेज डिफरेंस कितना, इतना। ये अगर होता है पाई बाई 3, ये टोटल है पाई बाई 2, तो ये कितना होगा बेटा पाई बाई 6। कितना कैलकुलेशन तो तुमको आता है शायद, ठीक है। टोटल कितना है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, तो देखो 6 एलसीएम 3 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है। चुटकियों में सॉल्व हो गया, फंक्शन चेंज करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल दूंगा तो तुम समझ जाओगे। देखो इसी में खूब देखोगे ऐसा वाला, वो I इक्वल टू 10 साइन थीटा प्लस पाई बाई 3 और वोल्टेज इक्वल टू 10 कॉस थीटा माइनस पाई बाई 6। देखो फेजर और इन दोनों का कैलकुलेट फेज डिफरेंस of current, difference between current and voltage। देखो फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, अब भी हो जाएगा। ये क्या है साइन, कहां क्या लिखा है थीटा, रेफरेंस ले लो, ये है cos थीटा। आई कहां आएगा बेटा साइन थीटा प्लस पाई बाई 3, एंगल क्या होगा बेटा, एंगल क्या होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कहां जाएगा प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज। चलो ये हो गया तुम्हारा आई, ओके। ये एंगल कितना पाई बाई 3, तो बाकी कितना बचा पाई बाई 6। देखो 10 cos थीटा, ये है 10 cos थीटा, ये है cos थीटा, उससे पाई बाई 6 माइनस की तरफ मतलब क्लॉकवाइज, तो इधर से पाई बाई 6 यहां पर ही लाई करेगा वोल्टेज। देखा चुटकियों में निकल गया। तो बेटा अगर वोल्टेज और करंट सेम ही जगह लाई कर रहा है तो फेज डिफरेंस कितना बेटा, फेज डिफरेंस 0, यानी कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, दोनों का एंगल सेम है, ठीक है। आई होप तुम सबको समझ आ गया है फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम का जस्ट एक पार्ट था जो पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करो एंड लाइक करो वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच।